राज्यसभा चुनाव को लेकर मरुधरा में गुजरात की सियासी रणनीति तैयार हो रही है। गुजरात कांग्रेस में बीजेपी की सेंधमारी के बाद कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है और खेमे को बचाने के लिए गुजरात कांग्रेस के विधायकों को राजस्थान गुजरात सीमा के आबू रोड में एक रिजॉर्ट में लाया गया है। करीब 22 विधायकों को रिजॉर्ट में लाया गया है। दरअसल गुजरात में राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों को लेकर 19 जून को चुनाव होने वाले हैं। उसी को लेकर अब कांग्रेस में उठापटक का दौर शुरू हो गया है। गौरतलब है कि गुजरात में कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में अब कांग्रेस को और ज्यादा विधायकों के टूटने का खतरा लग रहा है, जिसे लेकर चुनाव के पूर्व 22 विधायकों की बाड़ेबंदी कर उन्हें राजस्थान गुजरात सीमा के आबू रोड स्थित वाइल्ड विंड्स रिजोर्ट में लाया गया है। मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे उतना ही जानकारी है जितना समाचार पत्रों और मीडिया से मैं जानकारी आई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सत्ताधारी पार्टी को और जिसकी इतना बहुमत हो लोकसभा में, उस पार्टी को शोभा नहीं देता कि इस तरीके से वो तोड़फोड़ करे। लेकिन चूंकि कभी भी इन्होंने नैतिक रूप से कोई अच्छा काम करने की कोशिश नहीं की, लोगों को परेशान करना, काम अच्छा नहीं करे, काम ठीक नहीं करेंगे, जो काम करेंगे उसको ठीक ठहराने की कोशिश करेंगे, ये इनका फंडा है। जो गलती हो रही है उस गलती को मानने में इनको परहेज है। गलती करके उस गलती को ठीक जताना, ठीक साबित करना, ये इनकी अवधारणा है। लेकिन हम तो तब भी कहते थे कि राजस्थान आओ भगत के मामले में अव्वल है। हमने तब भी कहा था कोई आवे। हमने तो यहां तक कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं तो उसका भी स्वागत है। इसलिए हम तो अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुजरात के कांग्रेस विधायकों की राजस्थान में बाड़ेबंदी को लेकर तंज कसा है। शेखावत ने कहा कि जिन्हें अपनों पर भरोसा नहीं होता वो इस तरह का काम करते हैं। इनकी जाजम खिसक रही होती है, उनके जो है और उनके हाथ पांव फूले हुए रहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, और चाहे गुजरात में हो, और चाहे राजस्थान में। और फूले हुए हाथ पांव वाले लोग इसी तरह के काम करते हैं। गुजरात से आते सियासी झोंकों ने राजस्थान कांग्रेस को भी संभल कर रणनीति तैयार करने के लिए मजबूर कर दिया है। 17 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस अब 125 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात सियासत का इंपैक्ट। राजस्थान कांग्रेस ने बदली रणनीति। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का मिशन 125। 13 निर्दलीय है और 108 हम, ये वोट तो हमारे पक्के हैं। बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है और बीटीपी है, उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि वो हमारे साथ आएं और कांग्रेस के उम्मीदवारों को पक्ष में मतदान करें। राज्यसभा चुनाव को लेकर गुजरात से चली सियासी हवा का असर राजस्थान की सियासत पर भी दिखने लगा है। गुजरात में कांग्रेस विधायकों पर बीजेपी की सेंधमारी के बाद सीएम अशोक गहलोत एक बार फिर संकट मोचक की भूमिका में है। गुजरात कांग्रेस के विधायकों को राजस्थान में सुरक्षित रखा गया है। वहीं अपने विधायकों के साथ ही कांग्रेस सभी गैर बीजेपी विधायकों के वोट अपने साथ लाने की कवायद में लग गई है। जिस तरीके से पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो राजस्थान में भी कोशिशों में उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है राजस्थान में किसी भी रूप में वो सफल नहीं होने वाले हैं। एक भी वोट क्रॉस नहीं होगा राजस्थान में। एक बहुत मजबूत सरकार हम लोग चला रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस से के संकट से सरकार ने निपटा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, मुझे विश्वास है एक भी वोट क्रॉस नहीं होगा। लाख कोशिश कर लें और किसी भी तरीके से कोशिश कर लें, लेकिन राजस्थान की जनता भी सब देख रही है, राजस्थान के सारे लोगों के सामने बातें हैं, उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। आपको राजस्थान में राज्यसभा के रण का समीकरण बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब राजस्थान में 125 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। 200 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं। 13 निर्दलीय विधायकों का भी कांग्रेस को समर्थन हासिल है। कांग्रेस को CPM 2 और BTP 2 विधायकों के समर्थन की संभावना है।
बीजेपी 72 विधायक, आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन मिल सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांग उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत के साथ ही ओंकार सिंह लखावत को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि संख्या बल पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय है, लेकिन कांग्रेस किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। कांग्रेस मिशन 125 के साथ ही बीजेपी को सियासी संदेश भी देना चाहता है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। चलिए, अब हमारे साथ मेरे सहयोगी गोवर्धन चौधरी जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे ले लेते हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है सियासी इस घमासान में। साथ ही बीजेपी नेता जितेंद्र शिमाली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जोशी जी भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता, मुख्य सचेतक। सबसे पहले गोवर्धन, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्या अपडेट आपके पास दिन भर के घटनाक्रम के बाद? देखिए, दिन भर का अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो गुजरात कांग्रेस के 22 विधायक माउंट आबू के पास में एक रिजोर्ट में वहां पर वो शिफ्ट हो चुके हैं और कांग्रेस की रणनीति ये बनाई गई है गुजरात कांग्रेस की ओर से, जो हमें खबरें मिली है उसके मुताबिक वो 4 जगहों पर अलग अलग जगह है जहां पर गुजरात कांग्रेस के विधायकों को रखा जा रहा है। जो नॉर्दर्न गुजरात के जो विधायक हैं उनको माउंट आबू के पास रिजोर्ट में शिफ्ट किया गया है। बाकी के जो अलग अलग हिस्सों के गुजरात के जो विधायक हैं उनको गुजरात में ही अलग अलग जगहों पर वहां पर रखा गया है। तो ये आज दिन भर जो सियासी गलियारों में हलचल है वो तेज रही गुजरात के विधायकों की शिफ्टिंग को लेकर के। साथ बीजेपी की ओर से आरोप यह भी लगाया गया है कि लोग हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना वहां पर नहीं की गई। यह आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है क्योंकि विधायकों को रिजोर्ट में रुकाया गया है। इसको लेकर के गुजरात की सियासत गरमाई हुई है। दूसरी अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कांग्रेस ने गुजरात के चैप्टर से सीख लेते हुए वहां की जो हलचल है उसको देखते हुए यहां पर भी अपनी रणनीति के तहत जो विधायक है उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस यहां टारगेट 125 पर काम कर रही है कि मतलब कांग्रेस के साथ साथ बाकी जितने भी गैर बीजेपी विधायक हैं, गैर बीजेपी पार्टियों के जो विधायक हैं, उनके वोट राज्यसभा चुनाव में उनको मिल जाए, इस रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है। क्योंकि बीजेपी के पास 72 विधायक हैं, 3 विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के हैं, उसको छोड़ करके कांग्रेस की कोशिश है कि बाकी जितने भी गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो उसके साथ रहे। तो वो 125 का आंकड़ा होता है, 107 खुद के कांग्रेस के पास है, एक सुभाष गर्ग जो आरएलडी से हैं वो तो 108 का यह आंकड़ा, 13 निर्दलीय, 2 सीपीएम और 2 बीटीपी। ये आंकड़ा कांग्रेस अपने पक्ष में होने का दावा कर रही है और कांग्रेस का यह दावा है कि वो किसी भी विधायक को क्रॉस वोट नहीं करने देगी। अब देखना होगा कि जो चुनाव की वोटिंग होगी 19 तारीख को, उस वक्त कांग्रेस अपना ये जो 125 का टारगेट कितना इंटेक्ट रख पाती है, लेकिन रणनीतिकारों ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस बीच अब देखना होगा गुजरात के चैप्टर से कितना कुछ फर्क यहां पर पड़ता है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए, गुजरात और राजस्थान दोनों की बात कर लेते हैं हम। जितेंद्र शिमाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से और महेश जोशी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। जितेंद्र जी, कौन से ऐसे पासे चल दिया आपने, कांग्रेस विधायकों को राजस्थान भेजना पड़ गया गुजरात से? देखिए, पासे चलने की यहाँ कोई बात नहीं है, क्योंकि ये यहीं पर ही नहीं, राजस्थान के अंदर तो अब कई स्टेटों पे जहां जहां भी इस प्रकार की स्थिति रही है वहां पर हर स्टेट का व्यक्ति राजस्थान के अंदर आकर के इन्होंने यहाँ पर एक वो कर रखी है। क्योंकि पूरे कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की स्थिति चल रही है अभी, पूरे कांग्रेस के अंदर केवल पूरी पार्टी माँ बेटे और भाई बहन के बीच के अंदर चल रही है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो चुका है कांग्रेस के अंदर। जब कांग्रेस में पूरी तरह से लोकतंत्र समाप्त होने के कारण से आज स्थिति हो गई है कि वहां पर लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। यही स्थिति है। आप चाहे मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, चाहे और कहीं देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है। ये परिपाटी लगभग अब हर चुनाव में देखने को मिल रही है, आप इसे सही मानते हैं क्या? तोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई है, तो पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो बिखर चुकी है और आंतरिक लोकतंत्र पूर्णतया कांग्रेस में समाप्त हो चुका है। क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है कांग्रेस के अंदर कि जो इस गांधी परिवार से अलग हटके जरा सी भी कोई बात बोलता है तो वह उस पार्टी के लिए गद्दार घोषित कर दिया जाता है। तो यह जब स्थिति होती है, आंतरिक लोकतंत्र जब समाप्त, चलिए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जब भरोसा उठ जाता है पार्टी को, तो यह स्थिति रहती है।
सर मेरा सवाल था कि कांग्रेस कह रही है हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है गुजरात में और इसी वजह से विधायकों को यहां बुलाया गया और ये चीज हम लगभग हर चुनाव में देख रहे हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को राजस्थान में बुलाना पड़ रहा है। इस परिपाटी को ये अब लगभग परिपाटी सी बन रही है। क्या इस परिपाटी को सही मानते हैं आप? ये जो चलन शुरू हो रहा है, देखिए ये बिल्कुल ये है कि कांग्रेस को अपने खुद के लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने खुद के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है कि वो इस प्रकार के, उनके मन में हमेशा ये रहता है कि साहब इस प्रकार से कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। पर हॉर्स ट्रेडिंग वहां गुजरात के अंदर तो देखें, हॉर्स ट्रेडिंग की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां तो व्यक्ति खुद इस्तीफा देकर के, और वो कह रहा है चुनाव होने से पहले इस्तीफा देकर के कह रहा है। तो आखिर कोई जाके उनसे पूछे सही विधायकों से कि भाई इस्तीफा, आज तक ये बताइए कि पूछ लेते हैं सर, इस्तीफा पूछ लेते हैं। अभी महेश जोशी जी साथ में जुड़े हुए हैं, इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, बिल्कुल अभी पूछ लेते हैं। आपके सवाल का जवाब अभी दे देते हैं महेश जोशी जी। महेश जी, विश्वास नहीं है विधायकों पर? कपिल शिमाल जी का सवाल है, जितेंद्र शिमाली जी का, माफ कीजिए। बस देखिए, मैं तो उनकी बातें सुन रहा था। उनके पास सारे मुद्दों का सारे जो जवाब है, आप पूछेंगे देश की अर्थव्यवस्था क्यों बेपटरी हो गई, वो कहेंगे कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका दोष है। हर सवाल का जवाब उनके पास एक है। खुद हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, पूरे दुनिया के सामने आ चुका है। और अब से नहीं, शुरू से आप ये बाड़ाबंदी की बात करते हैं। बाड़ाबंदी की शुरुआत राजस्थान में कब से हुई? माननीय भैरव सिंह शेखावत जब 93 में नहीं आ पाए थे बहुमत में, उन्होंने बाड़ाबंदी की शुरुआत की थी। उसके बाद से लगातार, चाहे वसुंधरा जी सीएम रही हों, पहली बार रही हों, दूसरी बार रही हों, लगातार राजस्थान में लोगों को लाने की एक सिस्टम चलता रहा जी, भारतीय जनता पार्टी का। और पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ने की, विधायकों को खरीदने की, हॉर्स ट्रेडिंग करने की ये जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, ये देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। आंतरिक लोकतंत्र की बात सुन रहा था मैं जितेंद्र जी की। किस आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? अडवाणी जी का क्या हश्र हुआ? मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हश्र हुआ? पुराने लोगों को एक एक करके ठिकाने लगाने का काम अगर किसी में हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, किस आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? कोई बोल सकता है मोदी जी के खिलाफ? जी चलिए सर, समय की थोड़ी कमी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, जितेंद्र शिमाली जी बीजेपी से और कांग्रेस से महेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। आंतरिक लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। साथ ही कहा जा रहा है कि हम किसी तरह की खरीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी विधायक से नहीं मिल रहे, विधायक खुद हमारे पास इस्तीफा देकर आ रहे हैं। आबू रोड में कांग्रेस के 22 विधायकों के पहुंचने के साथ ही जिला भाजपा ने विरोध भी शुरू कर दिया है। जिला बीजेपी के पदाधिकारियों ने 8 जून तक रेस्टोरेंट और होटल बंद होने के बावजूद बाड़ेबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। जिला बीजेपी ने कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। 18 से 19 की संख्या में राजस्थान की एक होटल में रुके हैं आबू रोड में आके। वो कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस अपना जनाधार पूरे भारत में खो रही है। गुजरात में उनके 4 विधायक पहले उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं और उनको डर है कि लोगों के अंदर जो कांग्रेस के प्रति जो रुखसत है उसको ध्यान में रखते उन्होंने आनंद फानंद में उन विधायकों को यहाँ लाके रुकवाया है। पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और अभी पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी जो कोरोना बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन किया, उसी में होटल रेस्टोरेंट सभी बंद है। ऐसी स्थिति में गुजरात के कांग्रेस के विधायकों को बचाने के लिए राजस्थान के सीमावर्ती सिरोही जिले में कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर यहाँ पर सारे एमएलए लाकर यहाँ ठहरा दिए हैं और जबकि बड़े होटल और रिसोर्ट में ठहरा दिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में कल से मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं। इसके साथ ही सोमवार से टाइगर सफारी के लिए रणथंभौर और सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व भी खुल रहे हैं। 3 तस्वीरें। कल से शॉपिंग मॉल्स, होटल और पार्क भी टाइगर सफारी जैसी चीजें अब आपके लिए खुल जाएंगी। कल से आप घरों से बाहर निकलकर कुछ मनोरंजन अपना कर सकते हैं, लेकिन
सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहां जरूरी होगी। हालांकि धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय सरकार ने स्थानीय प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया है, जो कमेटी बनाकर फैसला लेगी। होटल और मॉल्स खोलने को लेकर गृह विभाग ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स और क्लब में 2 टेबल के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। वहीं फास्ट फूड इकाइयों पर भी 8 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी। तो वहीं मॉल्स में भी 2 गज की दूरी मेंटेन करनी होगी। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करनी होगी। तो वहीं लोग खरीदारों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में कल से शॉपिंग मॉल्स, क्लब, होटल, रेस्टोरेंट शुरू हो जाएंगे। करीब 2 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़े शॉपिंग मॉल्स में फिर से रौनक लौट आएगी। इनको राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए मॉल्स, होटल संचालकों ने खास बंदोबस्त किए हैं। यहां ग्राहकों की स्क्रीनिंग होगी, साथ ही सामान भी सैनिटाइज किए जाएंगे। सेंट्रल एसी को लेकर मॉल संचालकों ने खास बंदोबस्त किए हैं। प्रदेश में 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक हो रहा है। उसमें कई सारी चीज़ें पहले से खुल चुकी है। बाजार खोले जा चुके हैं, लेकिन मॉल्स पर अभी तक प्रतिबंध था। अब मॉल्स भी खुल रहे हैं और हम जयपुर के एक मॉल में पहुंचे हैं, जहां पर खुलने से पहले जो तैयारियां हैं, जो बंदोबस्त हैं, हम आपको तस्वीरों के जरिए यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल साफ सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन का जो काम है वो यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। हम WTP पहुंचे हैं, यहाँ पर देखते कि किस तरह की तैयारियां और बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ पर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक खुलने वाला जो गेट है वो यहाँ पर हमें मिलता है। उसके साथ में हमें यहाँ सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, जो यहाँ पर आप क्या करेंगे, किस तरह से यहाँ पर एंट्री देंगे? यहाँ सबसे पहले जो भी कस्टमर आएगा तो उनको टेम्परेचर चेक करेंगे। किस तरह से करके? जैसे आप यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर देखा जाएगा, क्या टेम्परेचर आया है। तो यहाँ टेम्परेचर होने के बाद में सैनिटाइजेशन का जो काम है, हैंड सैनिटाइज यहाँ पर किया जा सकता है। और उसके साथ साथ में WTP ने क्या कुछ यहाँ पर और ख़ास बंदोबस्त किए हैं, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर WTP के चेयरपर्सन मौजूद हैं। हमने एक मिशन कोविड सेफ यहाँ जो चालू किया, उसमें हमारा लक्ष्य ये था कि लोग घरों से ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड पार्क के अंदर अपने आप को सेफ महसूस करें। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो इंजीनियरिंग इनोवेशंस किए हैं। इंजीनियरिंग इनोवेशंस में हमने कई सारी चीज़ें की हैं, जैसे एस्केलेटर का ऑटो सैनिटाइजेशन है, और आप देखेंगे ये एस्केलेटर बेल्ट है, व्हेनेवर दिस विल स्टार्ट, ये एक सैनिटाइजर रोल लगा हुआ है इसके ऊपर, तो वो इस बेल्ट को ऑटो सैनिटाइज कर रहा है। तो कभी भी ये लगातार जारी रहेगा। सब हमारे यहाँ 34 एस्केलेटर पेयर्स हैं, तो उन सब में ये चीज़ फिटेड है। सेंट्रल एसी को किस तरह से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, उसे लेकर के क्या काम किया है? देखिए, इस पे काफ़ी रिसर्च की हमने, और उस रिसर्च में हमने 2 चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया कि अल्ट्रा वायलेट लाइट कर्टन से एयर को पास किया जाए। तो हमने जितने भी AHU रूम्स हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट्स लगाई हैं, जिससे सारी एयर वहाँ डिसइंफेक्ट हो रही है। प्लस उस AHU रूम के अंदर हमने डिसइंफेक्टेंट के स्प्रे किए हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस स्प्रे होता रहेगा। तो जो भी हवा एयर कंडीशनिंग में वापस लौट के आ रही है वो अल्ट्रा वायलेट लाइटिंग कर्टन से निकलेगी और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से निकलेगी। तो अगर कोई भी एयरब्रोन वायरस है वहाँ पे, हालांकि कोविड इज नॉट ए एयरब्रोन थिंग, लेकिन अगर कोई ड्रॉपलेट्स इन एनी केस एयर में मौजूद हैं तो दे विल बी टेकन केयर ऑफ। तो स्टाफ को भी तैयार किया जा रहा है, मॉल्स पूरी तरह तैयार हो रहे हैं और ग्राहकों की पूरी सुरक्षा हो सके, उन्हें पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर मिल सके, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ जरूर ध्यान दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमनदीप के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि कल से सभी गेस्ट हाउस और होटल शुरू हो जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। ये बात आज पर्यटन मंत्री ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए कही। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी गेस्ट हाउस और होटल्स में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी, साथ ही मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। हम डोमेस्टिक टूरिज्म भी चालू कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक टूरिज्म को एनकरेज किया जा रहा है। समय समय पर मैं इंटरव्यू देता रहा हूँ। कल भी मैंने नया मुहिम छेड़ी थी जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलानियों को राजस्थान में टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट कर सकें, और जैसे गाइड हैं,
जो गरीब कलाकार हैं, गरीब होटल मालिक हैं और बड़े होटल मालिक, उन सबकी मदद हो सके। रणथंभौर नेशनल पार्क कल से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर ने रणथंभौर नेशनल पार्क को पर्यटकों के लिए खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि पार्क में भ्रमण करने जाने वाले पर्यटकों को टिकट ऑनलाइन करवाना होगा। साथ ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। रणथंभौर नेशनल पार्क में पार्क भ्रमण के दौरान पूर्व में नियत वाहनों की संख्या से आधे ही वाहन पार्क भ्रमण पर भेजे जाएंगे। 10 साल से कम और 65 साल की आयु वर्ग से अधिक वाले पर्यटकों को पार्क भ्रमण के लिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा।